सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों, सखाओं को और बुआ को, प्यारी बुआ को राजुल का नमस्कार। नमस्कार, खुश रहो बेटिया, खुश रहो। और हमारे सभी साथियों को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। ये तो वर्ड फेमस है कि सबसे बढ़िया त्योहार आ गया, और त्योहारों का त्योहार है ये, सावन का महीना तो है कि नहीं? है? बिल्कुल, बस समझ लीजिए कि झड़ी लग जाती, सावन की झड़ी की तरह ही एक वो भी शुरू हो जाता है। यही तो हम कह रहे हैं कि बस स्कूल खुले नहीं कि छुट्टी छुट्टी शुरू है कि नहीं? हाँ भाई, थोड़ा थोड़ा मतलब ये ना कि सहज सहज धीरे धीरे पकता है जो वो मीठा होता है। तो मतलब शुरुआत में जो नई नई क्लास आती है तो उसमें थोड़ा थोड़ा मजा ले लेके आगे बढ़ना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं ना कि छुट्टी छुट्टी के संग थोड़ी पढ़ाई, थोड़ी छुट्टी, थोड़ी पढ़ाई, छुट्टी फिर छुट्टी, रक्षाबंधन आया, जन्माष्टमी आई, फिर उसके बाद 15 अगस्त आ जाएगा। इस बार तो इसी सावन का बस महीना खत्म होगा, तुरंत 15 अगस्त की छुट्टी, और उसके पहले तो इस बार मुहर्रम की भी छुट्टी मिल जाएगी साथियों को। और भी बहुत सारे त्योहार हैं छोटे छोटे। देखो बड़े छोटे छोटे त्योहार होते हैं, जैसे छठ हो जाती है और उसी में चौथ कोई आ जाती है, फिर उसका जन्माष्टमी आ जाती है, तो एक एक दिन के गैप पर खूब लाइन से त्योहार। बस सावन का यही तो मजा है, यही मजा है। लेकिन बुआ और भी बहुत सारे हैं रंग सावन के, जैसे उनके बारे में बात करेंगे चलो सावन के रंग पर बात करेंगे। तो आज का दिन भी तो बड़ा ऐसा है राजुल बिटिया कि चलना है घूमने। कहाँ चल रहे हैं इस बार हम लोग? हम चल रहे हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर पहाड़ भी हैं, झरने भी हैं और बहुत ऐतिहासिक जगह है, यानी कि सिरसी। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि हमारे देश में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर सब कुछ एक साथ मिल जाता है। बहुत समृद्ध है हम लोग इस मामले में, है ना। ये बात और इस मामले में हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजा है फेसबुक पर कि त्योहारों का तो देश है ही, वहीं मेलों का भी देश है। तो चलते हैं आज घूमने। तो वही तो याद करने के लिए हम कह रहे हैं कि भाई बताइए ना कि जब आप मेला घूमने गए थे तो क्या क्या हुआ था। कुछ ना कुछ होता है। अच्छा, याद है ना, कुछ खूब सारी घटनाएं हुआ करती थी, हम लोग की शैतानियां और क्या क्या हुआ करता बहुत होती थी, भाग जाती थी तुम लोग, और इसी सब पे तो इतनी फिल्में बनने लगी कि कुंभ के मेले में ही बच्चे गायब होते। एक साथी ने लिखा भी है ये बात, ना, लिखा है। तो बस यही तो हम कह रहे हैं कि अब के ऐसा करते हैं आज के कार्यक्रम में खास तौर से। हालांकि कैलाश गौतम जी प्रयागराज के थे और आकाशवाणी में उद्घोषक थे और बहुत उम्दा लिखते भी थे। थोड़ा सा बोली में ये कविता है, तो ऐसा है कि वो हम लोग कविता पढ़ेंगे, थोड़ी लंबी है। राजुल, बड़ा मोह लग रहा है, सुनाएंगे आज, है ना? बिल्कुल, सुना दें? बिल्कुल तो सुना देंगे, बिल्कुल सुनाएंगे। थोड़ा सा भाषा का हो सकता है कि बोली की वजह से बहुत चीजें समझ में ना आए, लेकिन भाव थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। तो मेले में क्या क्या होता है वो पूरी उनकी रचना में आपको पूरा उसका चित्रण मिल जाएगा कि मेला आप जब घूमने जाते हैं तो क्या क्या होता है। तो बाकी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? और फिर हमारे साथी भी तो है, वो उनके साथ भी जो हुआ है वो सब बताएंगे। अच्छा, सावन की जब हम बात कर रहे थे तो वो ये भी तो बात है ना कि सावन में जो आपके घर के पास, मतलब घर में आपने जो एक बहुत छोटी सी फुलवारी लगाने की अगर मन है तो भाई क्या क्या लगाएं और कैसे कैसे लगाएं और क्या क्या हमारे साथियों ने लगाया है, ये भी जानना है ना भाई। देखो मौसम ही ऐसा है, केवल हम लोग नहीं, पेड़ पौधे पत्तियां सब खुश हो जाते हैं, नहा धो लेते हैं, एकदम मन मगन हो जाता है उनका भी। बाहर के दिन है, उनके खुश रहने के बड़ी जल्दी जड़ पकड़ लेते हैं। तो कैसे कैसे उन्हें जड़ पकड़ा दें, कहीं नया पौधा लगाना है तो लगा लीजिए, लेकिन बाद में ये भी ध्यान रखिए कि कहीं कोई सड़ने गलने न लगे उनकी जड़ें, तो उसका कैसे ख्याल रखें किचन गार्डन का, तो उस पर बतिया लेंगे थोड़ा सा। और अभी तुम गाना सुन लेंगे। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। घिर आई कारी घटा मतवारी, घिर आई कारी घटा मतवारी, सावन की आई बहार रे, सावन की आई बहार रे, बेला चमेली की कलियां चटक गई, बेला चमेली
पे लगत कटार रे, सावन की आई बहार रे, सावन की आई बहार रे। अंगना में भीजी अटरिया पे भीजी, अंगना में भीजी अटरिया पे भीजी, भीजी सजनवा की सेज रे, भीज गई मोरी हाय कोरी चुनरिया, भीज गई मोरी हाय कोरी चुनरिया, रिम झिम रस की फुहार रे, रिम झिम रस की फुहार रे, सावन की आई बहार रे, सावन की आई बहार रे, सावन की आई बहार। सावन की बहार के बारे में देखिए हमारे जो साथी हैं वो क्या क्या लिख रहे हैं। क्या एक साथी लिखते हैं कि सावन खुद तो आया है, साथ में त्योहार लाया है। क्या बात है, देख कर ये सावन की नजाकत मन खुशियों से भर आया है। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाकई खुशियों से तो भर ही आता है। और सावन की ऋतु को देखकर तो हमारे जो बड़े बड़े कवि हैं उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है। बहुत कुछ लिखा है, सही बात है। कितनी सारी बातें लिखी हैं, जैसे कि सुमित्रा नंदन पंत जी की जो वो कविता है, सुनाओ सुनाओ। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, क्या बात है। चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, वाह। ऐसे पागल बादल बरसे नहीं धरा पर, जल फुहार बौछारे धारे गिरती झरझर, आंधी हर हर करती दल मरमर तरु चरचर, दिन रजनी और पाख बिना तारे शशि दिनकर, वाह। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहरते उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रच के कण कण में तृण तृण की पुलका वलि भर, पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिलकर मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। वाह वाह वाह, मन भावन सावन ने तो भाई मन खुश कर दिया। बल्कि इस कविता ने और रंग भर दिया। बहुत सारे रंग हैं सावन के, तो कविताओं के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं सावन के रंगों में रंगी हुई, क्योंकि हरियाली में रंगा ये वातावरण, उस पर मिट्टी की सौंधी खुशबू जो हवा के झोंकों को संग लेकर झोंकों के संग आती है, तनी मुरझाई टहनियां भी नाचने लगती हैं, ठिलाने लगती हैं ना। और मेघ मल्हार की तान पर झूमते हुए बादलों की अटखेलियां देखें या प्रकृति का ये नवीन श्रृंगार देखें, जो भी देखें मन से देखें, क्योंकि सावन का मन भी यही तो चाहता है। इसीलिए सावन आते ही देखिए ना, वन उपवन सभी उत्सव के रंग में रंग जाते हैं। खेत नदी ताल तलैया पोखर बावड़ी, इन सब में बरसात का पानी कैसे छल 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 छलकता है, जैसे भरी हुई गगरी हो। पानी खुद भी बड़ा जैसे लगता है कि बड़ा खुश है। हाँ, दादुर मोर पपीहा की खुशी देखते ही बनती है। और फिर इसमें ऐसे में देर कैसी भाई, आप भी प्रफुल्लित हो जाइए और सावन का आनंद लीजिए। क्योंकि भाई प्रकृति ने तो जैसे लगता है ना कि अपनी पिटारी खोल दी है। उमंग उत्साह तमाम रंग घर आंगन में छलकते हैं, क्योंकि पेड़ों पर झूले की पेंगे जो दिखती हैं, कजरी के मीठे स्वर आते हैं, कहीं ना कहीं से आपके कानों में पड़ ही जाते हैं और फिर मिश्री की तरह घुलते रहते हैं। और जो ब्याही बेटियां हैं उनके लिए तो कितना ये खास होता है सावन, कि मायके का संदेश लेकर आता है। सावन की शान में चार चांद लगा देती हैं मेहंदी रची हथेलियां और चूड़ी खनकाती कलाइयां। बिल्कुल, ये बात तो है। अच्छा, वैसे एक बात तो है राजुल की 2 साल बाद इस बार सावन में बहुत सारी जो बिटियां हैं वो अपने अपने घर पहुंच गए मायके, है कि नहीं? क्योंकि इस 2 साल में तो बड़ी तरसी। सही बात है। हमारी एक सखी ने लिखा भी है कि आज भी वो दिन बहुत मिस करती हूँ। मायके में सावन महीने में रक्षाबंधन तक मेला होता है। हर मंदिर में राधा कृष्ण की झांकी
खूबसूरती से सजाई जाती ही थी। हम खूब घूमते थे, सर्कस, चिड़ियाघर, झटपट फोटोग्राफर, जादू, झूले बहुत तरह के। पहली बार जब सबसे ऊंचाई वाला झूला हिंडोला आया तो मैंने अपने ताऊ जी से बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे लेकर चलें। तब मैं झूला झूली थी। तब की फोटो मेरे पास आज भी यादगार है, आज भी बहुत मिस करती हूँ। और उन्होंने सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ एक गीत पेश कर दें। बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की है, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की। भीज गई मोरी पचरंग चुनरी, भीज गई मोरी पचरंग चुनरी, बाट तकू पिया, बाट तकू पिया आवन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की। बोले कजरिया के मन भावे, बोले कजरिया के मन भावे, रिमक झिमिकी पर, रिमक झिमिक पर सावन की है, बरसे बदरिया सावन की है, बरसे बदरिया सावन की। मदमाती बदरी रस बरसे, मदमाती बदरी रस बरसे, आसमन प्राण, आसमन प्राण लुभावन की है, बरसे बदरिया सावन की है, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की है, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया। कजरी सुना के तो भैया मन खुश कर दियो बिटिया तुम। कितनी आहा, बढ़िया गाई है है ना? सुचरिता ने, सुचरिता गुप्ता जी के स्वर में ही सुना दिया तुमने तो समझो कि बस मन खुश हो गया। बहुत खुश हो गया। क्योंकि सावन के संग बहुत सारी परंपराएं हैं ना। प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष हर सोमवार को घोड़ों की विशेष दौड़ होती है जिसे गहरेबाजी कहते हैं। इसमें घोड़ों की दौड़, उनकी चाल का कलात्मक सौंदर्य देखा जाता है और मेले तो भाई लगते ही लगते हैं। और खास बात यह है कि हमारे देश के हर कोने में सावन का ये रंग देखने को मिल ही जाता है। बिल्कुल, सावन अपने साथ भाई त्योहारों की धूम लेकर आता है, जैसा कि हमारे साथियों ने लिखा भी है। हरी जोत, नागपंचमी, हरियाली तीज, नारियल पूर्णिमा, आदि पेरक्कू, अरे कितने सारे त्योहार हैं। बहुत सारे हैं। और हर त्योहार का अपना ही खास अंदाज है। और एक खास बात तो यह है बुआ कि इसमें प्रकृति से जुड़ा सबकी बात है। प्रकृति की उदारता के प्रति जो कृतज्ञता हम अपनी प्रकट करते हैं और पानी के प्रति
जो उसके जीवनदायी गुण हैं उनके प्रति जो हम अपनी कृतज्ञता दिखाते हैं, तो वो बिल्कुल। सभी बातें हैं। और उसके संग जब मन खुश होता है तो सावन का स्वागत रास रंग साज श्रृंगार से होता है, क्योंकि ढेर सारे जो फूल मिलते हैं तो उनसे प्रकृति जो खुद अपना श्रृंगार तो करती ही है, तो मनुष्य भी अपना श्रृंगार कर लेता है, भगवान का करता है। तो इसकी महिमा शांति और साधना में भी नजर आती है। भारतीय संस्कृति में सावन को बहुत महत्व दिया गया है। पुराणों के अनुसार इस मास में भगवान भोलेनाथ को जो सबसे प्रिय है ये मास, और इसमें सोमवार का व्रत रखा जाता है। सावन स्नान की परंपरा है और भगवान शिव का जलाभिषेक कर उन्हें बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। और एक कहानी ये भी है कि जो मार्कंडेय ऋषि जी थे, तो उन्होंने लंबी आयु के लिए सावन माह में घोर तप करके शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे उनको मंत्र शक्तियां प्राप्त हुई थी। और फिर देखिए, सावन के इतने सारे रंग हैं, तो किसी भी रंग में रंगिए, लेकिन भाई साथ ही साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यही तो हम कहना चाह रहे थे अब बस इतनी देर से कि भाई देखो, बस आपको ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, अपनी परंपराओं से जुड़ के चलो, देखो खुद ही सब सही हो जाएगा। आप जहाँ पकौड़ी खाते हो ज्येष्ठ बैसाख की गर्मी के बाद, मन करता है तला भुना खाया जाए, कुछ चटर मटर खाया जाए, तो उसके संग संग सोमवार का व्रत रख लीजिए, उपवास करो, फल पर रहो, बस सही हो जाएगा। और बाहर मत खाओ, गरिष्ठ भोजन, मांसाहार, अधिक मसालेदार सब्जी, तैलीय चीजें, बासी सब्जी मत खाइए। और बस उसके संग संग कुछ चीजों को शामिल कर लो भाई, जैसे तुलसी है, नींबू है, अदरक है, शहद है, थोड़ा पाचन का ख्याल रखो, बस है ना? तो बस। देखिए सावन के कैसे रंग निराले होते हैं। लेकिन अब रोज भाई नहाया करो भाई। देखा मुंह बना तुम्हारा, मालूम था। थोड़ा सा ठंडी होती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग नहाना आलस से बच जाते हैं। हाँ, तो भाई नहाए रोज, और सूखे पतले ढीले सूती वस्त्र पहने, बहुत कसे हुए नहीं पहने गर्मी के, और न सिंथेटिक पहने, क्योंकि त्वचा रोग भी इसी समय पनपता है। और बारिश के कारण हम पहन तो लेते हैं, और जो नमी रहती है कपड़े में हमें पता ही नहीं चलता कि ये गीला है कि केवल नमी है, पहना जा सकता है कि नहीं। तो जब तक ये आश्वस्त न हो जाए कि हाँ कपड़ा बहुत अच्छी तरह सूख गया है या बदन बहुत अच्छी तरह से पुछ गया है, सूख गया है, तब तक कुछ भी ना पहने, यानी सब चीजों का ख्याल रखें। बिल्कुल। और जो बिस्तर की चादर है आपकी, मतलब ये है भाई कि वो तो बदलते ही हैं, आप क्या मतलब अरे बहुत बार ऐसा भी होता है ना बुआ कि बारिश लगातार हो रही है, तो अब ऐसे में बिस्तर की चादर कैसे सूखेगी? तो भाई जरा मौसम की तरफ अच्छी तरह से आंख एकदम गड़ा के रखें, और जैसा ही मौका मिले चादर धोएं, या अगर आपने बिछाई है 2-3 दिन पहले तो उसको धूप एक बार जरूर दिखा दें, क्योंकि निकले चाहे ना निकले, मतलब जब भी निकले जब भी मौका मिले, इसीलिए मैंने कहा कि जब भी मौका मिले एकदम कबड्डी की तरफ तैयार, एकदम ताक लगा के बैठे रहिए। जैसे ही मौसम मिले बस दर सारे कपड़े फैलाओ। ध्यान तो देखो रखना पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही है। और कोशिश करें इस समय में भी कि बड़ी मोटी मोटी वाली चादरें हटा दें, जो हल्की फुल्की हैं, जल्दी सूखती हैं, उन्हें निकाल लें। ऐसे ही बदन पोषने के लिए ये भारी भरकम वाला जो तौलिया है ना, उसे थोड़ा सा हटा दो और वही हल्का हल्का निकाल लो, ताकि सही कहा, है ना। हम गीत वीत सुनवा देंगे अगर तुम लोग बात मानोगे तो।
झूले पड़ गए, सावन की ऋतु आ गई और गीत गूंजने लगे। इतना सब तो हो गया बुआ। लेकिन अच्छा, अब उसके बाद घुमाइएगा कहीं कि नहीं? नहीं नहीं, रुको रुको एक मिनट। देखो, ऐसा तुमने सिरसी की तो बात कर ली, लेकिन थोड़ा सा अभी ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे देश में बड़े मजे से बारिश हो रही है, चाय पकौड़े खाए जा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग ये बड़े तो परेशान है। भी हैं। अरे सुन तो लो, देखो ये क्या कह रही हैं। एक हमारी श्रोता बेटिया इतना बढ़िया बोल रही है, कह रही है इतनी गर्मी हो रही है कि बेचारा पेड़ पौधे भी हलेकान परेशान हैं। अभी करेले, भिंडी, नेनुआ, बस यही 2-3 बीज चीज निकल रही है बस। ओह, बस। तैयारी कर लीजिए। अभी अच्छा। देखिए हमारे साथी लिखकर भेजेंगे जहां बरसात शुरू हो गई है या जो कुछ और भी बो क्या? रहे हैं इस मौसम में बोया जा सकता है, उसके बारे में लिखकर भेजेंगे तो तैयारी भी की जा सकती है। और भाई बुआ एक बात तो है क्या? कि अब गर्मी आई है तो गर्मी के बाद बरसात आएगी ही आएगी। हो सकता है बादल थोड़ा सा इधर उधर भटक भटक के पहुंच ही रहे हो। जाएंगे, हाँ। है ना। लेकिन इसीलिए तो एक बहुत अच्छा सा और भी प्यारा सा है, सावन का हो गया है आगाज, आने लगी बूंदों की आवाज, चाय पकौड़े की प्लेट सजाओ और हमें अपना मेहमान बनाओ। क्या बात है, क्या बात है। तो चलो फिर मेहमान बन के पहुंचते हैं सिरसी, है ना। तैयारी तो वहां पूरी हो चुकी है। बिल्कुल। कहाँ है ये? घने घने जंगलों के बीच है और यहाँ पर प्रकृति की उदारता तो ऐसी फैली हुई है चारों तरफ की देख के लगता है वाह वाह क्या बात है। यही जगह है सिरसी, जो कि कर्नाटक राज्य के उत्तरी कनारा जिले में मौजूद है। बहुत खूबसूरत शहर है ये। हाँ। और पर्यटक इसे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उनको बहुत आकर्षक लगता है ये हिल स्टेशन। पश्चिमी घाट के हृदय में बसा हुआ है ये शहर। और अगर देखें तो बेंगलुरु, जो हम जानते हैं, शहर से 407 किलोमीटर की दूरी पर है। और मध्यकाल के भारत में सिरसी को कल्याणा पट्टाना कहा जाता था। उस समय ये जगह सोंडा रियासत में आती थी। सिरसी में आज भी इसके समृद्ध इतिहास की निशानियां मौजूद हैं। और इसके अलावा सिरसी खूबसूरत झरनों, पहाड़ और जंगलों के लिए जाना जाता है। अब जब झरनों की बात चली है तो सिरसी के उनचल्ली झरने की खूबसूरती का क्या कहना। इस वाटरफॉल को केप्पा जोगा भी कहते हैं। ये वाटरफॉल सिरसी के बाहर जंगलों के बीच स्थित है और पहाड़ों के बीच 380 फीट की ऊंचाई से गिरता है ये झरना। बहुत ऊंचा हो गया है। और इसके पास में ही अघनाशिनी नदी बहती, मतलब अब झरना गिरेगा तो नदी निकल के बहेगी। हाँ। यहाँ पर प्रकृति की बहुत खूबसूरत छटा है, उसको अपने कैमरे में कैद कर लीजिए, आंखों में कैद कर लीजिए। आंखों में कैद करें तो ज्यादा बेहतर है। पता है, कैमरे से देखने लगो तो सारा मजा खराब हो जाता है। फोटो ही लेने में रह जाते हैं। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद आंखों को अपनी शीतलता दीजिए, देखिए, निहारिए, है ना। फिर झरने की आवाज सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा सुनकर, रोमांच हो आएगा। और शांत भी बहुत है तो अच्छा है। फिर सिरसी की अनछुई जगहों की और बात करते हैं हम। बिल्कुल करते हैं। और यहाँ पर सथोड़ी फॉल्स भी है। ये 50 फीट की ऊंचाई से गिरता है। पानी की आवाज तो हमेशा अच्छी लगती है और झरनों वाली तो बहुत ही खूबसूरत मीठी लगती है। ये वाटरफॉल सिरसी कल्लार मराने के बहुत नजदीक है। वाटरफॉल से नीचे गिरने के बाद ये पानी काली नदी में मिल जाता है। पिकनिक और ट्रैकिंग के लिए सथोली फॉल्स परफेक्ट जगह है। और ये जगह इतनी खूबसूरत है कि आप यहाँ घंटों बैठ सकते हैं। और वाटरफॉल्स की बात चल रही है तो हाँ। शिव गंगा वाटरफॉल का भी जिक्र करते चलें। ये 74 मीटर ऊंचा है और सिरसी से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। चारों तरफ जंगल है, बीच में झरना है। बहुत सुंदर लगता होगा ना। और एकदम लगता है जैसे हरी हरी फैली चादर और सफेद सा कुछ गिर रहा है, मतलब दूर से देख के ही बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं और लेते हैं एक छोटा सा विराम। तो बुआ अब तो हम बैठ लिए। हाँ। और हमने थोड़ा सा ब्रेक भी ले लिया। हाँ, तो बस 17 किलोमीटर दूर है। छोटा सा गांव है, जैसे कहते हैं सोंदा। और इसका वास्तविक नाम सोंधे है।
एक ऐतिहासिक स्थान है और यहाँ जैन लोगों के सबसे प्रमुख 8 मठ हैं और समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर है ये, और 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक बहुत महत्वपूर्ण जगह रही। और ये जगह जो है विजयनगर साम्राज्य में आती थी। इन इमारतों से उस समय की नक्काशी और कला के बारे में उससे पहले जब देखेंगे तो जाहिर है कि समझ में भी आ जाएगा कि क्या क्या होता था, कैसे बनता था, क्या है। इसी गांव के पास से घने वन है और वहां से बीच से होकर बहती है एक बहुत शांत सी गुपचुप सी नदी जिसका नाम है शालमला। और वहां पर गहरे धूसर रंग की छोटी बड़ी शिलाएं हैं जिस पर चारों तरफ शिवलिंग तराशे हुए हैं। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा शिवलिंग हैं। वाह। इसी कारण इस जगह को सहस्त्रलिंग के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से बहुत सारे शिवलिंग जो हैं वो शिव के वाहन नंदी के साथ हैं और कई शिलाओं पर एक से ज्यादा शिवलिंग बने हुए हैं। और अब कहानी क्या है बुआ इसके पीछे? क्या कहानी ये है कि जो सोंदा के राजा थे सवादी अकसप्पा नायक, तो उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। तो बस संतान प्राप्ति के लिए उन्हें एक ऋषि ने एक सहस्त्र शिवलिंग के निर्माण करवाने की सलाह दी और जाहिर है कि जब उनकी कोई इच्छा थी तो उन्होंने उसे पूरा भी किया। तो देवों को प्रसन्न करने के लिए राजा ने शालमला नदी में लगभग हर शिला को शिवलिंग में परिवर्तित कर दिया था। तो और यहाँ नदी के पास एक झूलता हुआ पुल है जो नदी के उस पार तक गांव तक पहुंचाता है। अब इस पुल पर जब आप चढ़ेंगे तो भी आपको नीचे वो शिवलिंग का वो जो बड़ा सा विस्तार दृश्य देखने को मिलेगा। खतरनाक तो नहीं है? तुमने तो कह दिया चढ़ेंगी चढ़ेंगी, अब चढ़ पाएंगे? जाते हैं लोग। अच्छा ठीक है, देखेंगे। और आसपास भी देखिएगा तो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब तुम कह रही हो तो देख लेंगे। अब चलो थोड़ा आगे चलते हैं। सिरसी से करीब 23 किलोमीटर दूर बनवासी नाम का एक गांव है, 4वीं शताब्दी का गांव है। उस समय ये जगह कदम्बा साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और यहाँ उस समय के मंदिर और इमारतों को देखा जा सकता है। यहाँ भगवान को समर्पित, शिव को समर्पित है ये मधुकेश्वर मंदिर, बहुत प्रसिद्ध है। सिरसी में सबसे चर्चित मंदिर जो है वो मरिकम्बा मंदिर। इस मंदिर को 17वीं शताब्दी में बनाया गया और मंदिर में माँ दुर्गा की अष्टभुजा वाली जो मूर्ति है वो स्थापित है। और माँ दुर्गा को रेणुका कहा जाता है और स्थानीय लोग इससे येल्लम्मा नाम से पूजते हैं। हर साल यहाँ पर एक उत्सव भी होता है और उस समय बस मंदिर इतनी अच्छे से सजता है कि बस देखते ही बनता है। फरवरी माह में ना। फिर सिरसी के स्थानीय व्यंजनों का स्वाद भी चख लिया जाए। हाँ बिल्कुल अलग होता होगा ना। तो यहाँ के कोदायू तोंदा देवू का स्वाद लें। ये मतलब कुछ मीठा नमकीन दोनों मिला हुआ। हाँ अच्छा। और फिर केसरी के अलावा शूंती कड्डी जैसे मीठे व्यंजन बहुत मशहूर है यहाँ पर। और केसरी तो अब यहाँ पर भी प्रचलित हो गया है, बहुत सारे लोग जानने लगे हैं ना। सूजी का हलवा जैसा होता है, मीठा मीठा, लेकिन थोड़ा अलग ही अंदाज होता है। अलग ही अंदाज होता है, थोड़ा सा सोहन हलवा जैसा भी अंदाज हो जाता है। और काराकली एक चटनी है भैया, चटपटी सी, उसको तो जरूर ही चख लें। वाह। तो कैसे पहुंचा जाए ये भी तो बता दो। तो अगर हवाई यात्रा कर रहे हो तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट हुबली है। वहां से सिरसी पहुंचने में 4 से 5 घंटा समय लगेगा। कैब बुक कर सकते हैं, टैक्सी बुक कर सकते हैं। और रेलवे स्टेशन हावेरी है। अच्छा। वहां से भी आप टैक्सी द्वारा जा सकते हैं और फिर बस या टैक्सी से जब आप पहुंचेंगे वहां से बसें भी मिल जाती है रेलवे स्टेशन से। तो राजू बिटिया वहां स्वागत करेंगे हम लोगों का। हाँ, हम तो सोच रहे हैं बुआ कि अगर पता लग जाए कि कौन कौन जा रहा है तो चला जाए, फिर साथ में चला जाए ना। हाँ, मजा कितना मजा आएगा। गाने भी सुन लेंगे हम लोग साथ में। वादियों का सफर है, हंसी मंजिलों पे नजर है, बहकने लगा है क्यों मेरा दिल, खुली
महीनों के ये खुले गेसुओं की बहार, रंगीन चेहरों को महके सवेरों को चूमती है नजर बार बार। मैं खो गया हूँ, खुली वादियों का सफर है, हंसी मंजिलों पे नजर है, बहकने लगा है क्यों मेरा दिल, खुली वादियों का सफर है। दामन में चांदी के आंगन में डोलते झूमते ये बदन, क्या रंग बिखरा है, क्या खूब निखरा है, सुरमई शाम का बागपन। मैं खो गया हूँ, खुली वादियों का सफर है, हंसी मंजिलों पे नजर है, बहकने लगा है क्यों मेरा दिल, खुली वादियों का सफर है। अच्छा, खुली वादियों का सफर तो है। हाँ। और इस सफर में हम बहुत सी चीजें भले ही चूक जाएं, लेकिन जो हमारे साथी हैं ना, वो कभी नहीं चूक करते। देखिए, हमारे एक साथी ने सिरसी के बारे में एक बहुत और खास बात बताई है। क्योंकि भाई हमने तो केवल घूमने घूमने की बात बता दी कि बड़ा मनोरंजक स्थल है, लेकिन इन्होंने काम की बहुत बात बताई है ना। इन्होंने बताया कि सिरसी बांध एक बहुत खूबसूरत और प्राकृतिक जगह है। सिरसी बांध का मुख्य उद्देश्य सिंचाई के लिए पानी का संग्रहण करना है। उसके पानी का उपयोग पीने के लिए भी किया जाता है। इस बांध के पानी का उपयोग आसपास के गांव सिंचाई के लिए करते हैं। बहुत खूबसूरत है ये बांध, और यहाँ पर आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो भाई चलेंगे हम पता है तुम मुंह देख रही हो, तो इसका मतलब कि कब चलेंगे अब सब यहीं थोड़ी बता देंगे। सबकी तैयारी करनी पड़ती है। अब तैयारी करनी पड़ती है तो फिर जैसे कि मेले में जाने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो अभी मेले की तैयारी करोगे कि दूसरी चीज की तैयारी करोगे? सही बात है। मेले में जाने के लिए तो हम लोग क्या क्या तैयारियां किया करते थे पहले। लोगों बड़े लोगों से थोड़ा सा मनाया जाता था, उनसे कहा जाता था कि भाई चलो चलो चलो। और उन लोगों के पास समय कभी नहीं होता था। हाँ, हमेशा टाल दिए जाते थे। हमारे एक साथी ने लिखा है कि मेरे शहर में कल ही आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन श्री देव पंडिनी नाथ मंदिर में मेला लगा हुआ था। यह मेला साल में 2 बार, आषाढ़ मास और कार्तिक मास की पूर्णिमा को लगता है। ये मेला बहुत प्राचीन समय से लगता आ रहा है। प्राइमरी स्कूल की परीक्षाओं में जब निबंध लिखने को आता था तो मैं अक्सर इसी मेले के विषय में लिखा करता था जी। इस मेले की सबसे बड़ी और धार्मिक संस्कृति से जुड़ी बात यह है कि इस मेले में ग्वालों द्वारा दही हांडी फोड़ने की परंपरा निभाई जाती है। तो कुछ कुछ परंपराएं ऐसे ही होती हैं। मेला घूमने से याद आया कुंभ का मेला, जहां हमारी हिंदी फिल्मों में अक्सर परिवार के साथ गए 2 भाई बिछड़ जाया करते हैं और बड़े होकर मिलते थे। तो ये हवा चलती थी, तूफान आता था। ये हमारे साथी ने लिख कर भेजा है। हाँ। बहुत मजेदार। केवल 2 भाई नहीं, कभी कभी 3 भाई भी बिछड़ जाते थे। हाँ। और तो भाई इस तरीके की बातें होती हैं। हाँ, एक और साथी लिखते हैं कि हम तो मेला देखने अब भी जाते हैं। कुछ बदल गया है, लेकिन झूले देखकर अभी भी बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। वो बर्फ, गोला मिठाई, ये सब। हाँ, क्या बात है। हमारे साथी ने लिखा है, सभी को ढेर सारी बधाई लिखी है। उसके बाद लिखा है सावन माह के प्रथम दिन की भीगी भीगी शुभकामनाएं। सभी विषयों पर चर्चा शुरू हो इससे पहले एक झपकी लेनी थी, लेकिन बिजली रानी रूठ कर चली गई। हमारे यहाँ तो अभी सावन महीना 15 दिन बाद शुरू होगा। अभी आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है और मेला श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान लगता है। सावन माह मतलब त्योहारों का मेला, मतलब हर सोमवार महादेव की पूजा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, साथ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन भी इसी माह में आ जाएगा। यानी कि ये लगता है बुआ कोई हमारे सखा हैं। मतलब इन्होंने मेहंदी वेहंदी की श्रृंगार विंगार की कोई बात नहीं की। तुम्हारी तो मतलब लालच की इंतहा है। और क्या, मेले का एक आकर्षण वो भी तो होता था, चूड़ियों की दुकानें और क्या क्या रहता था वहाँ पर। वैसे बचपन की एक कविता याद आ जाती है। कौन सी वाली? कहीं पढ़ी थी, आओ मामा आओ मामा। अच्छा हाँ, वो वाली। सुना। आओ मामा मेला हमें दिखाओ मामा, सबसे पहले उधर चलेंगे जिधर घूमते उड़न खटोले। आप जरा कहिएगा उससे
मुझे झुलाए हौले हौले। हाँ, क्योंकि जहाँ बैठ जाते हैं तो बड़ा पेट में गुड़गुड़ होती है ना? और लेकिन बैठने का वो भी बहुत मन करता रहता है। अगर गिर गया फट जाएगा मेरा नया नकोर पैजामा। ये बात भी है। तो फिर खाएंगे चाट पकौड़ी, पानी के चटपटे बताशे, बच जाएंगे फिर भी कितने दूर दूर से आए तमाशे। हाय जल्दी अगर न वापस लौटे मम्मी कर देंगी हंगामा। आओ मामा मेला हमें दिखाओ मामा। क्या बात है। हम गाना सुन लें? चलो। रंगीन जवा मौसम, तुम और हम भूल के हम गाए प्यार भरी सरगम, तुम और हम। गाए प्यार भरी सरगम, तुम हो जहाँ गम क्या वहाँ, रुत रंगीन जवा मौसम, तुम और हम। घिर आए बादल काले, अब दिल को कौन संभाले। घिर आए बादल काले, अब दिल को कौन संभाले। अपने ही दिल से पूछो, हम तो हैं भोले भाले। अब छोड़ो शर्म, तुम्हें मेरी कसम, तुम और हम भूल के हम गाए प्यार भरी सरगम, तुम हो जहाँ गम क्या वहाँ, रुत रंगीन जवा मौसम, तुम और हम। बुआ देखिए हम घूम भी आए हैं, तो अब घूम घाम के कितना स्वागत करें तुम्हारा बिटिया, ही बताओ। फिर से घूमने के लिए चलना है। देखो सब जगह अलग अलग समय में मेला लगता है। कहीं कार्तिक पूर्णिमा में लगता है मेला, लेकिन छोटी छोटी दियलिया पियलिया बहुत तरीके की जो चीजें होती हैं वो सिर्फ वहीं मिलती हैं मेले में। और कभी कभी जैसे कि कुंभ के मेले की बात हुई कि गुम हो जाते हैं लोग, वहीं कभी कभी बड़े पुराने पुराने प्रेमी मिल भी जाते हैं। सही बात है। तो और कैसे तैयारी होती है, फिर कैसे चला जाता है। तो हमने जैसे वादा किया था कि कैलाश गौतम जी की हम कविता एक सुनाना चाह रहे थे, बोली में है ये। तो शुरू करें? बिल्कुल बुआ। भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, धर्म में करम में सनल गांव देखा। सनल मतलब कि भीगा हुआ, सना हुआ। अगल में बगल में सगल गांव देखा, अमौसा नहाए चलल गांव देखा। अमौसा नहाए चलल गांव देखा। एहू हाथे झोरा ओहू हाथे झोरा, कान्ही पर बोरा कपारे पर बोरा। कमरी में केहू कथरी में केहू, रजाई में केहू दुलाई में केहू। आजी रंगावत रही गोड़ देख, आजी मतलब माँ है ना। हसत हुए बब्बा तनी जोड़ देखा, मतलब पिताजी हंस रहे हैं, जरा सा दोनों का जोड़ी देखिए आप। हैं घूंघटवे से पूछे पतोहिया की अय्या गठरिया में आपका रखाई बताई है। हैं
एहर हउए लुग्गा ओहर हउए पूड़ी, रामायण का लगे ह मंडुआ के ढूंढी, चाउरा चिउरा किनारे के ओरी, नई का चपलवा अचारे का ओरी, अमौसा के मेला अमौसा के मेला। तो इस गठरी की व्यवस्था के साथ गांव के लोग जाते हैं मेला देखने। अब इसके आगे की जो है दृश्य उसका ये है, मचल हुए हल्ला चढ़ावा उतारा, मचल हुए हल्ला चढ़ावा उतारा, ये ट्रेन का है दृश्य। खचाखच भरल रेलगाड़ी निहार, एहर गुर्री गुर्रा ओहर लुर्री लुर्रा, आ बीचे में हुआ शराफत से बोला, चपायल हकेहू दबायल हकेहू, घंटन से ऊपर टंगायल हकेहू, केहू हक्का बक्का केहू लाल पियर, मतलब कोई तो हक्का बक्का है कोई लाल पीला हो रहा है। केहू फनफनात हुए जीरा के नियर, बप्पा रे बप्पा आ दैया रे दैया, तनी हमें आगे बढ़त देत भैया, मगर केहू दर से टसकले ना टसके, टसकले ना टसके, मसकले ना मसके। छिड़ल है हिताई मिताई के चर्चा, छिड़ल है हिताई मिताई के चर्चा, पढ़ाई लिखाई कमाई के चर्चा, दरोगा के बदली करावत हो केहू, लग्गी से पानी पियावत हो केहू, अमौसा के मेला अमौसा के मेला। तो बस इसी तरीके का कभी कभी नया जोड़ा जो जाता है उनका अलग अंदाज होता है, लेकिन उसका भी दृश्य अलग होता है। और सबे देवी देवता मनावत चलेली, नरियर पर नरियर चढ़ावत चलेली, किनारी से देखे इशारे से बोलें, कहीं गांठ जोड़ें कहीं गांठ खोलें। तो कुछ इस तरीके के नवदंपति भी चलते हैं। बड़े मन से मंदिर में दर्शन करेली, आद उधय से शिवजी के अर्घा भरेली, चढ़ावे चढ़ावा अकोठर शिवाला, छुअत चाहे पिंडी लटक नाही जाला, अमौसा के मेला अमौसा के मेला। और एक वो भी तो दृश्य है जब दो लड़कियों की गांव की शादी वादी हो जाती, बाल बच्चेदार हो जाती हैं, उसके बाद मिलती है मेले में मिलती हैं। तो भाई क्या बतियाती हैं, यही में चंपा चमेली भिटैली, बचपन के दोनों सहेली भिटैली, ये आपन सुनावे ऊ आपन सुनावे, दोनों आपन गहना गजेला गिलावे। गहना गिनवा रही है कि हमारे पास कितने गहने हैं। असो का बनवलू असो का गढ़वलू, तू जीजा का फोटो न अब तक पठवलू, न ई उन्हें रोके न ऊ इन्हें टोके, दोनों अपन दुल्हा के तारीफ झोंके। दोनों अपने दूल्हे की तारीफ करती हैं, कर रही हैं। मतलब हमें अपने सासू के पुत्री तू जाना, मतलब हम सास के बहुत प्यारे हैं, यानी आँख की पुतली हैं। हमें ससुर जी के पगड़ी तू जाना, यानी हम शान हैं ससुर जी की। दूसरी बता रही है। शहरियों में पक्की देहातियों में पक्की, चलत हुए टेम्पू चलत हुए चक्की, मने मन जरेज आ गई लगली दुन्नो, मने में जरे आ गड़े लगली दुगनो, मतलब दोनों को एक दूसरे से जलन होने लगी ना। जी। भया तू मैं लड़े लगी दुइलो, साधु छुड़ावे सिपाही छुड़ावे, हलवाई जैसे कढ़ाई छुड़ावे। यानी कि जो कढ़ाई सफाई की जाती है उस तरीके से उन्हें छुड़ाया जा रहा है। जी, अमौसा के मेला अमौसा के मेला। तो कुछ इसी तरीके की बात होती है। उसके आगे लिखते हैं कि छुटकी बिटौआ के मारत चले ले, बिटौवे पे गुस्सा उतारत चले ले। इससे पहले का थोड़ा बता देते हैं। करौता के माई के झोरा हेराइल, ऐसा हो जाता है ना। करौता के माई के झोरा हेराइल, बुद्धू के बड़का कटोरा हेराइल, मतलब खो गया। हाँ, टिकुलिया के माई टिकुलिया के जो है, और बिजुरिया के माई बिजुरिया के जो है अपने अपने बच्चे संभाल रही हैं। हाँ, इंतजार कर रही है कि देख रही है भैया कहीं इधर न हो जाए। मचल हुए हल्ला सगरो ढुड़ाई, मचल हुए हल्ला तो सगरो ढुड़ाई, चबैला के बाबू चबैला के माई, गुलबिया 77 निहारत चले ले, मरहुआ मरहुआ पुकारत चले ले, छुटकी बिटौआ के मारत चले ले, बिटौए पे गुस्सा उतारत चले ले। अब भाई गुस्सा तो जो बगल में बच्चा रहता है उसी पे उतरता है ना। गोवर्धन के सरहज किनारे भेटैली, बड़े मीठे रिश्ते मिलते हैं। गोवर्धन के सरहज किनारे भेटैली, गोवर्धन के संगे पौड़ के नहेली मतलब तैर के नहाया उन्होंने। और घरे चला पाहुन दही गुड़ खियाइब, घरे चला पाहुन दही गुड़ खियाइब, भतीजा भैल हो भतीजा दिखाइब। उहें फेंक गठरी परैले गोवर्धन, न फिर देखैले धरैले गोवर्धन, अमौसा के मेला अमौसा के मेला। क्या बात। हम गाना सुन लेते हैं। हो
पड़ते हैं कदम, कहीं पड़ते हैं कदम। राज जो इसमें छुपा है वो समझता है दिल, राज जो इसमें छुपा है वो समझता है दिल। कैसे खोले तेरा खत हमसे धड़कता है दिल। ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, होश में आ ले जरा हम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पड़ते हैं कदम, कहीं पड़ते हैं कदम। इसमें जो बात भी होगी बड़ी खातिर होगी। इसमें जो बात भी होगी बड़ी खातिर होगी। तेरी आवाज भी बात में शामिल होगी। ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, सुने फिर तेरी सदा हम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पड़ते हैं कदम, कहीं पड़ते हैं कदम। क्यों न पाकर इस तूफान उठे सीने में, क्यों न पाकर इस तूफान उठे सीने में। तेरी सूरत नजर आती है इस आईने में। ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, जरा फिर होले फिदा हम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पड़ते हैं कदम, कहीं पड़ते हैं कदम। बुआ देखिए ना, मेला ऐसा होता है कि सुन सुन के कैसी कैसी यादें आती हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है क्या? कि हमारे यहाँ प्रतिवर्ष खंडवा शहर में गुरु पूर्णिमा के दिन श्री दादाजी धूनी वाले का बहुत विशाल मेला लगता है। खंडवा में देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्री दादाजी धूनी वाले के भक्त आते हैं। हमारे खंडवा शहर की जनता दादाजी धूनी वाले के नाम से निशुल्क भंडारे का आयोजन करती है। वाह। हम कल ही मेले में गए थे। हमने भी श्री दादाजी धूनी वाले के मेले में बहुत से व्यंजनों का आनंद लिया। इस बार यानी कल 13 जुलाई को हमारे खंडवा शहर में अधिक बारिश के कारण उतने भक्त मेले में नहीं आ सके। हाँ भाई, बारिश का मजा भी आता है लेकिन कहीं ना कहीं ये भी प्रभावित करता है। यही लिख रहे हैं कि जयपुर से सावन के महीने में झारखंड महादेव मंदिर के पास लगने वाला मेला और तीज का मेला बहुत प्रसिद्ध है। तीज के मेले को देखने तो विदेशी पर्यटक भी बहुत आते हैं। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि हमारे यहाँ सावन लगने में भी 15 दिन की देरी है। रक्षाबंधन के 7 दिन बाद मेला लगेगा, कहीं 3 दिन तो कहीं 5 दिन तक। और पूरा महीना शिव पूजा होगी। जितने भी शिवालय हैं पूरा महीना शिव भक्तों का मेला लगा रहेगा। मेले में खिलौने की दुकान, चाट पकौड़ी के ठेले, पब्लिसिटी स्टॉल्स पर फिल्मी गानों पर क्विज कॉन्टेस्ट और विजेता को इनाम, ये सब भी चलता है। वाह, आधुनिकरण भी हो गया। बिल्कुल सही बात है। मेला भी जीवन का एक रंग है। सच में बचपन का आनंद है। साथियों साथ में मेला जाना, चाट पकौड़ी जलेबी खाना, इधर उधर कुछ उधर टहलना, मेले पर लगी दुकानों से सामान लेना, दूर दूर से आए साथियों से मिलना, प्यारा लगता है मेला। जीवन को खुशियों से भर देता है ऐसा मेला। और भाई मेले की बातें तो बहुत हो गई। जरा किचन गार्डन की तरफ। तुम वो संभालो, हमने लगा दिया अपना, तुम देखो भालो उसमें क्या क्या आप करना है, कैसे कितना पानी तो देना बुआ है। वो भी तो बता दीजिए कि आपने जब लगाया था तो क्या क्या बातें बताई थी। जैसे कि आपने बताया था कि भाई बेल वाली सब्जियां लगाओ। हाँ, बेल वाली सब्जियां लगाओ भाई। अब आज का बारिश का महीना है तो उसमें थोड़ा पानी रोज थोड़ी डाला जाएगा। हाँ, है ना। और मतलब मिट्टी ही तैयार करने के लिए आपने कितनी सारी टिप्स दी थी। जैसे कि भाई मिट्टी थोड़ी भुरभुरी तैयार करें क्योंकि बारिश है और पानी निकल जाए। और ऐसी अगर लॉन है तो ऐसी क्यारियां बनाएं, अगर जमीन पर कर रहे हैं तो ऐसी क्यारियां बनाएं कि जिससे मिट्टी पानी निकल जाए। और अगर गमले में लगा रहे हैं तो इसके लिए सामान्य बगीचे की मिट्टी, गोबर की खाद और कोकोपीट या नदी की रेत मिलाकर एक
एक मिक्सचर तैयार करें, मिश्रण तैयार करें, मिश्रण तैयार करें। और सबसे बड़ी बात राजू बिटिया ये भी है कि जो हम नीचे गमले में, अगर जैसे तुमने कहा कि पॉट में करते हैं, तो नीचे जो छेद बनाते हैं पानी की निकासी के लिए, उसके ऊपर एक सीधा पत्थर कुछ ना रखें, बल्कि गोल गोल तरह का रखें, थोड़ा उभार वाला। लेकिन जो रखा है पहले से, उनमें फिर से देख ले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका मुंह बंद हो गया है। हाँ। अक्सर ऐसा होता है, बंद हो जाता है और पानी उसमें से निकल नहीं पाता और जड़ें सड़ जाती हैं। यही तो बात है, यही सबसे बड़ा रोना होता तो है। करो, यही सब देखो इस समय, यही देखभाल करनी है। और वैसे लौकी उगा लें, हाँ, करेला भी आजकल लग जाता है, बरसाती करेले बड़े जबरदस्त। फिर हमारी सहेली वो बहुत दुखी है कि यही सब खा रहे हैं आजकल और तुम यही अरे तो खीरा भी लगा लेना। हाँ, तो लगेगा, अभी निकलेगा बाद में ना। अच्छा, एक बात और हमारे साथी ने ये भी लिखा है, ग्रीन ग्रास, अरे ये लेमन ग्रास जरूर लगाएं, सेहत के लिए भी अच्छी है। और आजकल आप फिर जब चाय पियेंगी तो और मजा आएगा। क्या बात है। एलोवेरा की जो है लगाने का सुझाव भी भेजा है हमारे एक साथी ने कि एलोवेरा तो कभी भी लगा सकते हैं और इसको जरूर लगाएं अपने किचन गार्डन में, है ना। और इसके साथ ही साथ भाई तुरई परवल की बात तो हमारी साथी ने कर दी है। हाँ। अभी ताजा टमाटर अगर आपको खाने हैं, हाँ। तो उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि फिर वो निकलेंगे जब तक उसके पौधे बढ़ेंगे, बिल्कुल। तब तक आपका अपना मौसम आ जाएगा। तो भाई ये सब कर लीजिए। और सब्जियों की बढ़वार के लिए ऐसा करिए कि लकड़ी, रस्सी या जाली के सहारे का प्रबंध कर लीजिए, पूरा प्रबंध कर लें। और जैसे कुछ चीजें जो सड़ गल गई हैं उन्हें जरूर निकाल दें, इस बात का ख्याल रखें। कहीं देख लें कि कहीं फफूंद आदि तो नहीं लग रही है, मिट्टी में कहीं वो तो नहीं है, या जड़ों में और उसके संग जो पत्तियों में कहीं कीड़े आदि लग रहे हैं, तो उनकी साफ सफाई ठीक से कर दें, क्योंकि इस समय जल्दी सब पकड़ लेते हैं। हमने तो मेथी कल ऐसे मसल के डाल दी थी, अब देखते हैं क्या होता है। और हल्दी भी डाल दीजिए, एक एक चम्मच सारे गमलों में चारों तरफ, लेकिन एकदम जड़ के पास न डालें, इधर उधर डालें। हाँ, है ना, वो कीटाणुनाशक का काम करेगी। तो भाई इस तरह से हम देखभाल कर लो भाई, कर ले। और अब हम इजाजत ले लें। हाँ, समय हो गया है। तो आप सभी को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।